यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दाल बनाकर रेडी की तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों आप भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल रेसिपी है जिसे बहुत ही कम टाइम में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो इस दाल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी दाल थोड़ी थोड़ी ले ली है। आप इसमें अपनी मनपसंद की दाल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मसूर, थोड़ी सी मूंग दाल, अरहर और चना दाल ली है। आप मलका जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। इन दालों को हमें प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है और दाल को हमें अच्छे से धो लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 पानी से अच्छे से धो लिया है। ये जो टमाटर था उसका ऊपर वाला पार्ट निकालकर इसे भी उबालने रख लेंगे। और इसमें मैंने 2 गिलास के लगभग पानी ऐड कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। तो ये देखिए, इस पे ढक्कन लगा ले और इसे गैस पे चढ़ा लेंगे और तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। जब तक यहाँ पे दाल उबलती है मैंने यहाँ पे सारी चीजें कट करके ले ली है। प्याज को मैंने बारीक कट करके ले लिया, 3-4 लहसुन की कली और 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लिया है। तो ये देखिए दाल भी उबल चुकी है। तो अब जो इसमें टमाटर था उसे हम साइड में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने साइड में निकाल लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लिया है। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो पहले हम इसमें लहसुन की कलियां जो कट करके रखी थी उसे ऐड कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग जीरा ऐड कर लेंगे और इन दोनों को हमें अच्छे से पकने देना है। फिर हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई थी। जब भी कभी मेहमान आए तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं। तो मैंने इसमें मिर्ची ऐड कर ली है और मिर्ची को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा चला लेना है। और अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इस तरीके से दाल बनाओगे सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए हमें प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक चला लेना है और फिर हम इसमें जो टमाटर था उसे ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले मैंने बहुत ही कम ऐड किए हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि हमने नमक पहले भी ऐड कर रखा है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं और अगर गरम मसाला है तो उसे ऐड कर ले। और आप जो भी मसाले खाते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। तो अब इन मसालों को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जले नहीं और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पके। दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये दाल और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है जिसे हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब इसमें ढक्कन लगा लें और 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और अब हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे जो हमने उबाल के रखी थी। तो दाल ऐड करने के बाद इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक इसे 2-3 उबाल आने तक अच्छे से पका ले ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार है जिसे हमने बहुत ही कम टाइम में कम मसालों के साथ बिना तेल के बनाकर तैयार किया है। तो अब हम ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और अगर आपके पास हरा धनिया है तो उसे कट करके ऐड कर ले। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ जो सूखी वाली होती है और इसे आप चावल, पूरी, परांठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। आप
आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है, बहुत ही कम टाइम में, और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।